नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज सर्किट हाउस वाराणसी में है और हमारे साथ में जो चेहरा देख रहे हैं परिचय का मोहताज नहीं है। राजभर समाज के एसटी आरक्षण की लड़ाई आज लड़ रहे हैं और पूरे संगठन जो जितने भी राजभर समाज के संगठन हैं सबकी सहभागिता के वजह से लड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो राजभर का जो आरक्षण है वो एक मुकाम पे पहुँचे और जो राजभर समाज के जो पिछड़ा जो लोग हैं उनको एक सपोर्ट मिले आरक्षण के माध्यम से और लोग पढ़ लिख कर आगे आईएएस पीसीएस अधिकारी बने और आगे बढ़े। तो आइए मिलते हैं महेंद्र सर से। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानना चाहेंगे एसटी आरक्षण का मामला जो कोर्ट में चल रहा है कहाँ तक पहुँचा है, श्रोताओं के एक बार बता दें। देखिए, कोर्ट का मामला जो हम लोगों ने 11 मार्च 2022 को जो रिपोर्ट जो डायरेक्शन आया था उस डायरेक्शन को लेकर इसमें निरीजाति सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट बनाना था। 14 जुलाई को 2023 को ये लोग कोर्ट में जाके बोल दिए, अधिकारियों ने कह दिया कि हमने सर्वे कर लिया, हमको लेखनी का समय दिया जा। उसमें जाते जाते ये लोग सितंबर तक लेते आए। 18 सितंबर को इन लोगों ने उसमें रिपोर्ट गलत लगा दिया कि नहीं, ये पात्रता नहीं रखते हैं। ये 702 गांव हमने सर्वे किया जिसमें इनको और सर्वे की ज़रूरत है और हम नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार के पाले में गेंद फेंक दिए, जिसका वहाँ से फाइल डिस्पोज हो गई। हम उसके खिलाफ चैलेंज कर दिए 17 दिसंबर को, जिसमें 3 जनवरी को डेट पड़ा। 3 जनवरी को जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, जनजाति मंत्रालय, आरजीआई और ये समाज कल्याण विभाग के सचिव लगभग 5, 6, 7 विभागों में लोगों को नोटिस किया हो गया, इशू हो गया। तो अब इन लोगों को 3 सप्ताह 13 फरवरी को डेट लगा था कि 13 फरवरी तक ये लोग जवाब लगाएंगे। 13 फरवरी को हमारा फाइल नंबर पे नहीं आ पाया, जिस कारण अभी डेट नहीं क्लियर हो पाया। अब डेट जब आती है तो रिपोर्ट क्या लगता है, ये जो जवाब लगाएंगे उसका हम लोग जवाब लगाएंगे। उसके बाद जो आएगी उस पर जो हियरिंग होगी उस पर बहस होगा। उसी पे हमारा जो डिग्री है, जो कहा जाए कि हमारा निर्णय जो होगा उसी पे आएगा कि हमारा प्रस्ताव जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि अब हमने सबको इंक्लूड कर लिया है कि कोई कहीं भागने वाला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को कहती है, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम कर नहीं पाएंगे, भारत सरकार कहती है कि आप प्रस्ताव भेजो, हम इस पर विचार करते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को कोर्ट ने इसमें जवाब लगाने को कहा है। अब जवाब लगेगा, आपके सामने सारा जो सच्चाई है, जो लड़ाई है, सब आपके सामने आ जाएगा। मतलब ये लड़ाई लड़ने के लिए भी काफ़ी समय लगने वाला, राइट? भाई देखिए, न्यायिक प्रक्रिया आपने देखा होगा कि अयोध्या मंदिर का जो लड़ाई था हम लोगों के पैदा होने के न पहले का चल रहा था, अब पिछले कई वर्षों से चल रहा था। आपने देखा होगा कि यहाँ उस पर मुस्तैदी से लड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय किया। उस निर्णय का नतीजा रहा कि अयोध्या में मंदिर बनी, जिसमें आज की वर्तमान पार्टी जो है कहती है कि भाई ये पार्टी का ये कहती है कि हमने मंदिर बनवाया। वहाँ तो प्रधानमंत्री जी कहने हमने राम को लाया है, जबकि कोर्ट ने डिसीजन दिया, जनता का पैसा लगा, इन लोगों की कोई भूमिका नहीं। तो जिनको वो जो सत्ता में रहता है वही ना आगे आगे चलेगा। जो फंड आती है, जो व्यवस्था आती है, तो कोई ना कोई मैनेजमेंट करेगा ना। तो उसी तरह जो ये लड़ाई, जो न्यायिक प्रक्रिया, अगर जब भगवान को अगर न्याय के तहत भगवान बनाए जा सकते हैं, भगवान का मंदिर बनवाने के लिए अगर न्याय मिल सकता है तो राजभर समाज को अधिकार क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि राजभर समाज को कहा गया है कि हृदय हिंदू सम्राट श्रावस्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर ने हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या वो राजभर समाज के नेता थे, अरे राजा थे, और उन्होंने देश के हिंदुओं के लिए लड़ी? तो क्या वो राजभर के जो उनके जाति के लोग हैं वो हिंदू नहीं है? अगर हिंदुओं के लिए उन्होंने लड़ा तो उस हिंदू को कब उनको कहा जाए कि संवैधानिक अधिकार मिलेगा, या उनका कल्याण कब होगा, उनको अधिकार कब मिलेगी, उनकी सुरक्षा कब होगी? तो इसलिए ये हम न्यायिक प्रक्रिया गए हैं कि न्याय के तहत हम जाएंगे। क्योंकि हमने सभी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, तमाम मंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी रहे, आप महेंद्र पांडे जी रहे,
हमने मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह दोनों लोगों से, सभी लोगों से मिले, तो जो प्रक्रिया हम रोड से कोर्ट तक का करने के कहें कि हम सबके दरवाजे भी जाते हैं, क्योंकि भीख मांगने से मिलती है, घर बैठने से नहीं मिलती है। हम मंत्री, विधायक, सांसद के यहाँ भी जाते हैं, हम कोर्ट में भी जाते हैं, हम अपने समाज के युवाओं के पास जाते हैं, हम अपने समाज के बुद्धिजीवियों के पास जाते हैं, हम अपने समाज के कर्मचारियों के पास जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सभी की सहभागिता से चलती है। रही बात हमारे समाज के दो नेता, एक आध दो जो सत्ता में हैं, ये नेता इस पर काम होना नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर काम होना देने चाहते तो आज ये काम हो गया होता। क्योंकि आप जान लीजिए कि जब 24 घंटे में तो बोलते हैं कि हम अपने माध्यम से काम करा रहे हैं। क्या माध्यम है? कोई माध्यम बताएंगे, कौन सा माध्यम है? सर्वे करा दिया, वो सर्वे कराए हैं। आप कम से कम उनसे कह दीजिए कि झूठ बोलना बंद करे। पहले एसटी आरक्षण पे बोल दीजिए कि पढ़ ले बाप बेटे, जितने भी हैं, जितने नेता हैं जो कर रहे हैं हमने दिया, वो पढ़ ले कि आरक्षण कैसे मिलेगा और आरक्षण का क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव है, उसमें साक्ष्य क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। कह दीजिए कि लखनऊ में मलाई खा रहे हैं, दिल्ली में वो गुलदस्ता लेके कभी दरबार लगा रहे हैं। और रही बात कि आरक्षण की, अभी सदन में बोले तो हैं 17, 18, 19 में एक जांच हुआ था, सर्वे हुआ 17 जिले का, जिसका रिपोर्ट बन के विभाग में है, सरकार इसको भेजवाने का काम करे। इनको ये नहीं पता कि 18 सितंबर को फाइल डिस्पोज हो गई है, हम 17 दिसंबर को फिर उसमें चैलेंज किए हैं। अभी रिपोर्टर के चक्कर में, जब इनको ये खुद नहीं पता, ये लोग बस हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो साक्ष्य दिखाते हैं, उस साक्ष्य के तहत ये सब परखे हुए हैं, वाच करते रहते हैं कि ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही में उल्टा सीधा। 17 में जो 17, 18, 19 में कोई जांच नहीं, अगर कोई जांच हो तो वो दिखा दे, हम उनकी गुलामी करने को तैयार हैं। हाँ, उसमें एक अशोक राजभर के माध्यम से पत्राचार हुआ था, जिसमें आख्या सरकार से मांगी गई थी, वो हुआ था 17, 18, 19 की जो बात कर रहे हैं। और सर्वे तो 2022 लास्ट और 23 जुलाई तक हुआ है। तो समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो देख रहे हैं, सहमे बोलते, जैसे लग रहा है सरकार से डर रहे हैं कि अगर समाज को, जैसे उनका बोलने का जो तरीका था, या तो वो चाहते थे कि हम अपना जो खाका जो कहा जाए कि कोरम है वो पूरा भी कर लें, समाज को चला जाए कि हमारा नेता अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और हमारा काम भी हो जाए, समाज गुमराह भी होता रहे। और समाज में हमारे जो, देखिए इनकी जो कहा गया है कि अब इनसे समाज घिसक रहा है, घिसकने का कारण है कि ये बाप बेटे फर्स्टेड हो गए हैं, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इनको डॉक्टर झंवर को बनारस में कह दीजिए दिखा के जाँच करा ले, क्योंकि वो एसटी आरक्षण पर इनको कोई जानकारी नहीं है, वो जानकारी आकर देख। जैसा कि अभी धमकियाँ मिली हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे जो अरविंद राजभर जी हैं, और इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो हैं, चैनल से हैं, आप देखे भी होंगे, कहीं वो धमकी दिखाई पड़ा है, कहीं सोशल मीडिया पे कहीं बोलते हुए दिखाई पड़ा है, या कई वीडियो है? ये कर रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हम उनका इंस्टाग्राम चेक किए, रवि पासी का इंस्टाग्राम चेक किए, नहीं है वहाँ। वो है, वो उत्पाती है। अगर वो उत्पाती है, इनके फ़ोन पर किया होगा तो ये रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर लें, क्योंकि वो राजभरों का, पासी और राजभरों का, ये इलाहाबाद के क्षेत्र में जाएंगे तो ये विवाद चल रहा है। सुहलदेव को कह रहा है कि सुहलदेव पासी है, हम कह रहे हैं सुहलदेव राजभर है, क्योंकि उनका अभी तक कोई इतिहास नहीं मिलता, हमारा इतिहास मिलता है। वैसे भी कह रहे हैं हमारा है, क्योंकि अब छत्री राजभर था वहाँ, तो ये छत्री हटाने हमारे ही समाज के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने चले गए, छत्री हटवाने, जिसमें कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वो एक कहा जाए कि महाराजा के चक्कर में हमारा उससे विवाद है, व्यक्तिगत हमारा उससे विवाद नहीं है। तो व्यक्तिगत इनसे कौन विवाद होगा? ये क्या बोले हैं, ये तो कभी नहीं कहे कि टिकट पे सुहलदेव राजभर नहीं लिखा गया, और वो जो एक्सप्रेस चलती है गाजीपुर से उस पर नहीं लिखा गया, बहराइच में कहीं सुहलदेव राजभर है तो वो जो बन रहा है उस पर नहीं लिखा गया, यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में उस पर कहीं इसका कहीं विरोधा नहीं किया, तो आपको जान से मारने की क्या खतरा है? कहाँ से आ गया? कहीं दया कुछ तो गड़बड़ नहीं ना है, ये मामला नहीं ना है। CID वाला जो धारावाहिक देता है उसमें नहीं कहता है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये सार्वजनिक करें ना। अगर वो किया है तो मैं भी प्रशासन से आग्रह विनती निवेदन करता हूँ कि ऐसे मनचले कहा जाए कि वो उत्पाती जो कहा जाए इनको कि जो
तुच्छ मानसिकता के हैं, इनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। अगर ऐसा कहा है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो उसको भी सार्वजनिक करिए। हम लोग भी उसके खिलाफ चलेंगे, हम लोग भी डीएम से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, हम लोग डीजीपी से मिलेंगे, सार्वजनिक करेंगे तब ना। आपको धमकी दिया, किसी को पता नहीं, धमकियाँ तो हमको आपके कार्यकर्ता देते हैं। कोई कहा हम यहाँ मऊ आना तो बता देंगे, कोई देवरिया, अरे हम तो जाते हैं यार, लड़े रहे हैं तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम मारोगे तो अपने आप को मारोगे, महेंद्र राजभर को नहीं मारोगे। इसीलिए अरविंद राजभर को कहना चाहिए, अगर इनको कोई मार रहा है तो समाज के लिए मारेगा। तो हम एक महेंद्र राजभर को अगर कोई मारता है तो दूसरा महेंद्र राजभर लड़ने के लिए तैयार होगा। अरे मरेंगे तो वो राजभर समाज के अधिकार मरेगा, क्योंकि उसका माध्यम हम है, हम समाज ने हमको बैकअप दिया, लड़ रहे हैं उसके लिए। अगर वो मार रहा है तो अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मारेगा। मैं इसलिए सीना तान के चलता हूँ कि जिनको मारना है मुझे मार दे, मारेगा तो वो अपना विकास रोकेगा। अगर हम जिंदा रहे तो प्रकृति ने अगर कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं राजभर समाज के आने वाली पीढ़ियों के लिए तकदीर और इतिहास उनका बदलने का काम करूंगा, दशा और दिशा बदलने का काम करूंगा कि राजभर समाज का आज 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आज एक भी राजभर समाज यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। इस पे शर्म इनको करनी चाहिए। ये बिना बकवास की बातें करने के लिए आए हैं, तो इनका देखिए है क्या, इसमें मुख्य मुद्दा क्या है आप जानिए। हाँ, जागो राजभर जागो बहुत जल्द ही 23 मार्च को एक पदयात्रा निकालने जा रहा है। अब समाज के घर घर तक अब ये लड़ाई की बातें जाने पहुंचने वाली है। अब ये घबराहट है कि ये मुद्दा से भटकाने के लिए, राजभर समाज को उनके अधिकारों से भटकाने के लिए एक नया शिगुफा आया है। अगर शिगुफा नहीं है तो ये पूरा वीडियो, पूरा रिकॉर्डिंग वायरल करे, तब समाज मानेगा। और इनका भटकने का मुद्दे से भटकाने के लिए इसलिए कि समाज उधर ध्यान नहीं देगा, आरक्षण की बात नहीं करेगा। आप कितना हूँ आप कहिए, आप नेता हैं तो आप अपने विकास की बात करेंगे। जिस दिन राजभर समाज समझ गया कि महेंद्र राजभर उनके अधिकारियों की बात कर रहा है, आज नहीं तो कल राजभर समाज हमारा साथ देगा। और हम इसी उम्मीद से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और इनको अधिकार दिला के रहेंगे। हम कहे देखे होंगे क्रांतिकारी जो हमारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये महेंद्र राजभर आज़ाद कहता है कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें अधिकार दिलाऊंगा।